आप सभी योगार्थियों को, योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। देखिए, योगियों की जीवन परिचय श्रृंखला जो है, उसमें आज हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण लगभग 50 प्रश्नों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो आपके नेट के लिए, वाईसीबी के सभी लेवल्स के लिए, चाहे लेवल 1 हो, 2 हो, लेवल 3, लेवल 4 थेरेपी का लेवल हो, या आप चाहें सेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आप पीएचडी के लिए अपीयर हो रहे हों, या आप किसी भी तरह की योग से संबंधित परीक्षा दे रहे हों, उन सभी में ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए, योगियों का जीवन परिचय जो पुस्तक है, जो डॉक्टर सोमवीर आर्य और जो डॉक्टर धर्मवीर यादव द्वारा रचित है, जिसमें 33 योगियों के जीवन पर प्रकाश डाला है, बहुत ही अच्छे से छायाचित्रों के साथ उस पुस्तक में समझाया गया है। और उसी पुस्तक में लगभग पीछे 500 यानी 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। उन्हीं 500 प्रश्नों में से आज हम लगभग 50 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन का मूल स्रोत क्या था? तो वेद था उनके चिंतन का मूल स्रोत, क्योंकि स्वामी दयानंद वेदों को सर्वोपरि मानते हैं, सबसे पुराने ग्रंथ मानते हैं, और वेदों को संजोने में, उन पर भाष्य लिखने में स्वामी दयानंद जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? दूसरा प्रश्न है। तो 12 फरवरी 1824 ईस्वी में टंकारा नगर, गुजरात राज्य में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने कब और कहाँ की थी? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में की थी। वेद मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले हैं, ये कथन किस विद्वान का है? मैक्स मूलर का है ना? ग्रेट एडमायरर ऑफ इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर मैक्स मूलर है ना, बहुत ही बड़े प्रशंसक हुए हैं, ग्रेट एडमायरर ऑफ इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति के और लिटरेचर के। तो उन्होंने वेदों को भी पढ़ा है, हमारे ऋषि मुनियों को भी उन्होंने पढ़ा है। महर्षि दयानंद ने वेदों के ज्ञान को कौन सी 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? तो देखिए, स्वामी दयानंद जी विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान में, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, और यहाँ पर विज्ञान भी जोड़ दिया है, तो इन श्रेणियों में विभक्त किया था। उन्होंने जर्जर हिंदुत्व गतिहीन ठूह पर भारी बम का प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों के हृदय में ऋषियों और वेदों के लिए अपरिमित उत्साह की आग लगा दी। यह कथन स्वामी दयानंद की मृत्यु पर किस अखबार ने लिखा था? देखिए, कितने बड़े शब्द हैं, कितने गहरे शब्द हैं। थियोसॉफिस्ट अखबार ने इन शब्दों को लिखा था। स्वामी दयानंद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हो गई थी। बहुत कम समय पर विद्वान लोग इस तरह पर आते हैं। दयानंद इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे, जिन्होंने हरक्यूलिस की सी शक्ति के साथ हिंदू अंधविश्वासों पर प्रबल प्रहार किए। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का सन दूसरा नहीं जन्मा। ये सच्चाई है कि शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा काम किया वैदिक संस्कृति के लिए, वेदों के लिए, उपनिषदों के लिए, और उसके बाद दूसरे कोई संत हुए हैं लगभग 700-800 साल बाद, तो वो स्वामी दयानंद जी ही हुए हैं। तो रोमारोल था, उन्होंने ये शब्द बोले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद था। और एक बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्वामी दयानंद जी को संन्यास की दीक्षा किसने दी थी, या स्वामी दयानंद जी ने संन्यास की दीक्षा किससे ली थी? तो ये आप खुद बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे, गया, बिहार में। बिहार में एक गया स्थान है, वहां पर बोधि वृक्ष है, वहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई थी। ये नेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो आप मुझे बताना, सारनाथ जो जगह है वो भारत में कहाँ पर है, ताकि मुझे भी पता चले ना कि आप थोड़ा फॉलो करते हैं, चीज़ों को समझते हैं
और थोड़ा-सा खोज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अपनी तरफ से सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो आप जब कमेंट लिखेंगे कि सारनाथ कहाँ है, तो लोगों को पता चलेगा, दूसरे विद्यार्थियों को पता चलेगा कि ये बच्चा, ये योग का विद्यार्थी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ही एक्टिव है और अपने साथ-साथ दूसरों की भी मदद करता है। गायत्री मंत्र का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, है ना? आपने सुना होगा, बचपन से आप गा रहे होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। तो आप मुझे ये भी बताइए, सांची के स्तूप कहाँ हैं? भारत में कहाँ पर सांची के स्तूप हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में वराहनगर है एक जगह, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर हुई थी। जैन मत के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है जैन धर्म के, है ना? तो आप मुझे बताएंगे कि 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। किस महापुरुष के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिले, ये शब्द किस महापुरुष ने कहे थे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? श्री रामकृष्ण परमहंस, जो काली माता के भगत थे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से किस धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में स्थित है। कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो देखिए, कबीर दास जी जो है वो ज्ञान मार्गी है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? सूरदास। सूरदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, बड़ा अच्छा कीर्तन करते थे। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी था, क्योंकि मूर्ति पूजा के विरोधी कबीरदास जी हुए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म सभी की जो बुराइयां थी, जो भी अंधविश्वास थे, उन पर अच्छा कुठाराघात किया था। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए 7 जो कांड है वो कौन कौन से हैं, है ना? कई बार 7 कांडों के नाम पूछ लेते हैं, कई बार उनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि पहला कांड कौन सा है, दूसरा कांड कौन सा है, तीसरा कांड कौन सा है। तुलसीदास जी कौन सी रचना ज्योतिष से संबंधित है? रामाज्ञा प्रश्न, ये ज्योतिष से संबंधित है इनकी रचना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका के रचयिता भी तुलसीदास जी ही हैं। भ्रमर गीत रचना के रचयिता कौन थे? सूरदास जी हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है। 34 क्वेश्चन है। महर्षि महेश योगी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती था। महर्षि महेश योगी वही योगी हैं जिन्होंने राम नाम मुद्रा चला दी थी, है ना? हॉलैंड में, जिसे हॉलैंड का दूसरा नाम क्या है आप मुझे लिख के बताइए ना। बौद्ध दर्शन के दुख निरोध मार्ग को क्या कहा जाता है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। माहिर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में रचित है? पाली भाषा में, जिसे शायद आजकल मगधी भाषा भी कहा जाता है। महर्षि रमन को किसका अवतार समझा जाता है? दक्षिणामूर्ति। स्वामी राम हिमालय के गुरु कौन थे? बंगाली बाबा। स्वामी राम हिमालयन का जन्म कब हुआ था? सन 1925 ईस्वी में। स्वामी राम किस पीठ के शंकराचार्य थे? करवीर पीठ के शंकराचार्य थे। स्वामी राम हिमालय का बचपन का नाम क्या था? ब्रज किशोर। महर्षि रमन किस दर्शन से संबंधित थे? शैव दर्शन से। मिताक्षरा किसकी रचना है? ज्ञानेश्वर की है। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य किस दर्शन से संबंधित हैं? वैष्णववाद से। सूरदास किस ईश्वर की भक्ति करते थे? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। तुलसीदास जी किस ईश्वर की भक्ति करते थे? भगवान श्री राम की। तो इसमें डाउट नहीं होना है आपको, कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सूरदास भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, उनकी भक्ति करते थे, उनका यशोगान करते थे, और जो तुलसीदास जी हैं वो श्री राम के भगत थे। श्री रामकृष्ण परमहंस का बाल्यावस्था का नाम क्या था? गदाधर। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 18 फरवरी 1836 ईस्वी को, कमारपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। रामकृष्ण
परमहंस ने किससे संन्यास की दीक्षा ली थी? वेदांत सन्यासी तोतापुरी से। चलो, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि 100 क्वेश्चन कर लीजिए सर। ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के किस शहर में और कब हुआ था? 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो शहर में। श्री अरविंद घोष का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। स्वामी शिवानंद का बचपन का नाम क्या था? कुप्पू स्वामी। स्वामी शिवानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विश्वानंद। महर्षि महेश योगी ने ध्यान की कौन सी विधि प्रतिपादित की थी? कई बार एग्जाम में आ चुका है, नेट के एग्जाम में, वाईसीबी के एग्जाम में, योग से संबंधित एग्जाम में जरूर आता है, जिसे ट्रांसडेंटल या टीएम मेडिटेशन भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, नागनाथ के नाम से किस योगी को जाना जाता है? महर्षि पतंजलि जी को, क्योंकि वो नाग का सर्प का अवतार माने जाते हैं ना। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास जी का शैशवावस्था में क्या नाम था? जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, राम बोला। कहते हैं ना 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे, 12 महीने में पैदा हुए थे, तो पैदा होते इन्होंने राम बोला शब्द बोला था। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। रत्नावली ने तो डांट फटकार लगाई थी ना, अस्थि चरम में देह तातो ऐसी प्रीति, जो नेकी होती राम से तो काहे बहुभीत। उसी के बाद तुलसीदास जी बड़े विद्वान बने थे। पहले कहते हैं कि मूर्ख थे, इतना ज्ञान नहीं था। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद। ऋषि याज्ञवल्क्य के गुरु कौन थे? वैशंपायन। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु कौन थे? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु कौन थे? महर्षि कार्तिकेय। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के किस हिस्से को भारत सरकार ने 26 जनवरी 2017 ईस्वी को योग के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को। बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर की स्थापना कब और किसने की थी? सन 1964 ईस्वी में स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। मुक्ति के 4 सोपान और आसन प्राणायाम मुद्रा बंद दोनों पुस्तकों के लेखक कौन थे? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 20 सितंबर 1911 ईस्वी को आगरा, उत्तर प्रदेश के आंवल खेड़ा गांव में हुआ था। योगी कथामृत, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कौन थे? परमहंस योगानंद जी। योगानंद योगी के गुरु कौन थे? श्री युक्तेश्वर गिरी। और योगानंद योगी ने किस योग का प्रचार किया था? क्रिया योग का। योगानंद योगी का वास्तविक नाम क्या था? मुकुंदलाल घोष। योगानंद योगी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 7 मार्च 1952 ईस्वी को, यानी देश की आज़ादी के लगभग 3.5-4 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी। और लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में। लाइट ऑन योग एंड लाइट ऑन प्राणायाम पुस्तक के लेखक कौन थे? BKS अयंगर। BKS अयंगर के गुरु कौन थे? तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। भारत सरकार ने किस भारतीय योगी को पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2002 में एवं पद्म विभूषण 2014 में पुरस्कार से नवाजा था? तो देखिए, अकेले योगी हैं, एक योग गुरु हैं, जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, मतलब तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। BKS अयंगर जिन्हें कहते हैं बेलूर कृष्णमाचार्य सुंदरराज अयंगर, जिसे BKS अयंगर भी कहा जाता है। स्वामी रामदेव जी का वास्तविक नाम क्या है? रामकिशन यादव। स्वामी रामदेव को सन्यास की दीक्षा कब और किसने दी थी? राम नवमी के दिन, सन 1995 ईस्वी को स्वामी शंकरदेव जी ने। श्यामचंद लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन थे? महाअवतार बाबा जी। योगी राज और काशी बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? श्यामचंद लाहिड़ी जी को जाना जाता है। श्यामचंद लाहिड़ी ने क्रिया योग विद्या को किससे सीखा था? महाअवतार बाबा जी। जैन परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध ध्यान विधि कौन सी है? प्रेक्षा ध्यान। कैवल्य धाम लोनावाला के संस्थापक कौन थे? स्वामी कोयलानंद जी थे। जिनके गुरु कौन थे आप मुझे बताना। स्वामी कोयलानंद जी के गुरु कौन थे? फादर ऑफ योग किसे कहा जाता है? महर्षि पतंजलि जी को कहा जाता है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी के संस्थापक कौन थे? स्वामी राम हिमालयन। महर्षि महेश योगी किस दर्शन के समर्थक थे? अद्वैत वेदांत के। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन थे? महर्षि अरविंद घोष। दिव्य जीवन संघ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी शिवानंद सरस्वती ने। बचपन में कुंभकर्ण किस योगी को कहा जाता था? महर्षि रमन को कहा जाता था, क्योंकि सोते बहुत थे। महर्षि रमन के गुरु का नाम क्या था? अरुणाचला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जियो और जीने दो का संदेश किसने दिया था? भगवान
महावीर जी ने। अहिंसक थे, अहिंसा की बात करते थे। हिमालयन योगी के नाम से किसे जाना जाता है? स्वामी राम को। महर्षि अरविंद के योग दर्शन का क्या नाम था? पूर्ण योग कहें उसे, इंटीग्रल योग कहें, या एकात्मक योग कहें। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है बहुत बार, मिलान में भी आता है, जर्नली डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जिसे पूर्ण योग भी कहते हैं, इंटीग्रल योग भी कहते हैं, या एकात्मक योग भी कहते हैं, यानी कंप्लीट योग। महर्षि अरविंद की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को पांडिचेरी आश्रम में। स्वामी कोवलानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 30 अगस्त 1883 ईस्वी को धवोई ग्राम, गुजरात राज्य में। स्वामी कोवलानंद के बचपन का नाम क्या था? जगन्नाथ गुने। आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? गोविंद भगवतपाद। आदि शंकराचार्य जी किस दर्शन से संबंधित थे? अद्वैत वेदांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अद्वैत वेदांत यानी नॉन डुअलिज्म, यानी वो दो चीजों को नहीं मानते थे। ठीक है, आत्मा परमात्मा दो हो गए नहीं, वो कहते थे सभी में ही परमात्मा है, सभी ब्रह्म की संतानें हैं, यानी एक ही है। सजीव हो चाहे निर्जीव हो, है ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पशु हो, पेड़ पौधे हो, इंसान हो, कोई भी प्राणी हो, मतलब सभी में ही ब्रह्म देखते थे वो। तो इसलिए वो अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। नॉन डुअलिज्म कहते हैं ना, डुअलिज्म का मतलब दो होता है ना, मतलब एक आत्मा एक परमात्मा, आत्माएं अलग है, परमात्मा अलग है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 30 अक्टूबर 1853 ईस्वी को अजमेर राजस्थान में। रमन महर्षि को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? वेंकट रमन के नाम से। मैसूर साम्राज्य के राजा कृष्णराज वडियार चतुर्थ के योग शिक्षक कौन थे? तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, जिन्हें आधुनिक योग का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये 100 क्वेश्चंस आज हमने सोल्व किए। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो निसंदेह निसंकोच आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।